हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है सैटरडे और आज है अमावस्या, यानी कि श्राद्ध का लास्ट डे है आज। कल से शुरू हो जाएंगे नवरात्रे। हाँ जी, कल माता रानी आने वाली है और आज हमें विदाई देनी है पितरों को, वो भी खुशी खुशी। तो मैं जो है पितरों के लिए प्रसाद बना रही हूँ और इसलिए मैं बस नहा कर आ गई हूँ किचन में। और साफ़ सफाई का आज कुछ काम था नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे और जो है श्राद्ध के दिन और साफ़ सफाई नहीं होती है, पहले दिन ही हम जो है शाम को ही साफ़ सफाई कर लेते हैं। किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि दीदी ऐसा क्यों करते हैं, तो जी हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि जो सुबह सुबह जो चीज़ हम निकालते हैं ना, वो ही जो है पितरों के मुंह में जाती है। तो अगर हम सुबह में साफ़ सफाई करेंगे, कूड़ा अगर घर से बाहर निकालेंगे तो वो कूड़ा उनके मुंह में जाएगा। अगर हम पोछा लगाएंगे और अगर हम कपड़े धोएंगे तो जो गंदा पानी होता है वो उनके मुंह में जाता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे और श्राद्ध के दिन साफ़ सफाई नहीं की जाती है। मतलब शाम को ही पहले दिन अच्छे से पूरे घर को साफ़ कर दिया जाता है और फिर दूसरे दिन सुबह सुबह और पितरों के लिए प्रसाद बनाया जाता है उनकी पसंद का। तो आज बस वही पितरों के लिए मैं प्रसाद बनाना मैंने शुरू कर दिया है। बुलबुल को भेज दिया था स्कूल और उसके बाद जो है मैं आ गई थी तुरंत किचन में। और आज जो है प्रसाद बनेगा, फिर ब्राह्मण के घर टिफ़िन जाएगा। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी, पूरी और खीर। बस ये चीज़ बनाऊंगी और जलेबी ले आएंगे। और हाँ, किसी ने कहा था कि आलू की सब्ज़ी क्यों बनाते हो आप श्राद्ध में? तो आलू की सब्ज़ी क्या है ना, सब खा लेते हैं। मतलब अगर कोई ब्राह्मण घर पे आ रहा हो और अगर मैं कोई और सब्ज़ी बना दूँ वो उनको ना पसंद आए, तो इस वजह से जो है मैं आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। क्योंकि आलू की सब्ज़ी जो है ना सबको मोस्टली पसंद ही होती है। तो यहाँ पे आलू मटर की मैंने सब्ज़ी बनाई है और बिल्कुल सिंपल सी बनाती हूँ। कोई लहसुन प्याज इसमें डलता ही नहीं है क्योंकि प्रसाद का खाना होता है। पर ये सिंपल सा खाना भी है ना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है जब इसको प्रसाद बोल के बनाया जाता है। पता नहीं उस टाइम जब हम खाना बना रहे होते हैं तो हमारा मन बहुत शांत होता है, क्योंकि एक तो हम प्रसाद बना रहे होते हैं और उसको हम खुशी खुशी बनाते हैं ना। तो जिस खाने को हम बड़े शांत मन से और खुशी खुशी बनाते हैं ना, तो उस खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। मेरे पतिदेव हमेशा ही कहते हैं कि जो श्राद्धों में खाना बनता है, जो नवरात्रि में खाना बनते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा तिकड़मबाजी करके लहसुन प्याज डाल के बनाते हैं ना, तो भी इतना अच्छा खाना नहीं बनता जितना कि नवरात्रि में या त्योहारों पर जो बिना लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं ना, वो अच्छा बनता है। तो यहाँ पे जी मैंने थाली लगा दी है पितरों के लिए और पतिदेव देकर आए गाय को रोटी। ये देखो सिंपल सी आलू मटर की सब्ज़ी भी कितनी मज़ेदार लग रही है। लास्ट में मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी थी, थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर दिया था। तो जी आज का श्राद्ध के खाने में है आलू मटर की सब्ज़ी, पूरी, जलेबी और खीर। और अब मैं फटाफट पूरियाँ बना लूँगी क्योंकि मुझे भेजना है टिफ़िन। टिफ़िन जाएगा एक तो ब्राह्मण के घर, और आज जो है घर पे नहीं आते हैं ब्राह्मण, आज टिफ़िन जाता है उनका। और किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि दीदी जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन आप बुलबुल को टिफ़िन में क्या देते हो? तो जी बुलबुल को टिफ़िन में ये रहता है कि जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन या तो मैं रात को उसके लिए 2 पराठे बनाकर छोड़ देती हूँ, वही दे देती हूँ टिफ़िन में, या फिर जो है ब्राह्मण खाना खाने के बाद जो है उसका टिफ़िन में स्कूल भेज देती हूँ। इस तरह से रहता है कि हमारे यहाँ पे ये रहता है कि जिस दिन श्राद्ध होता है ना उस दिन, और जो है कोई भी और पहले खाना नहीं खाता जब तक ब्राह्मण खाना ना खाए, जब तक गाय को रोटी ना दे तब तक कोई कुछ भी नहीं लेता। मतलब चाय भी नहीं लेते। पर चाय तो चलो आजकल जो है लोग नहीं मानते हैं इतना कुछ, पर हमारे यहाँ पर यही रूल है कि चाय भी कोई नहीं पीता है जब तक पहला जो है गाय को रोटी ना दे दें या फिर टिफ़िन ना दे दें ब्राह्मण को। तो इस तरह से रहता है। तो अभी जो है मैंने ब्राह्मण का टिफ़िन भेज दिया था, 9 बजे तक मैंने खाना बना लिया था। और उसके बाद जो है मैंने बुलबुल का भी टिफ़िन भेज दिया। मतलब जो रमेश अंकल और हमारे यहाँ पे रहते हैं ना, वो दे आए थे उसको टिफ़िन, तो मैंने गर्म ही भेज दिया आज तो। और हाँ, किसी दिन जो है मैं रात को बना के छोड़ देती हूँ। और उसके बाद मैंने लगा दी थी मशीन, क्योंकि अब श्राद्ध तो हो गए हैं और अब तैयारी शुरू हो गई है नवरात्रों की। हाँ जी, कल से नवरात्रे हैं और कल से बहुत ज़्यादा बिजी जो है शेड्यूल रहने वाला है। पर अच्छा भी बहुत लगता है, मैं सच बताऊँ, मुझे नवरात्रि के 9 दिन बहुत अच्छे लगते हैं। और माता रानी आने वाली है तो बस उनकी तैयारियों में मैं लग गई हूँ। कल जो है टाइम थोड़ा कम मिलेगा मेरे को, क्योंकि पहले दिन की पूजा में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं जो है एक्स्ट्रा जो काम है वो अभी निपटा रही हूँ। जैसे मैंने मशीन लगा दी है, सुबह तो मशीन लगाते नहीं है, जिस दिन श्राद्ध होता है ना उस दिन हमारे कपड़े भी नहीं धुलते हैं। कपड़े जो है श्राद्ध निकलने के बाद धो सकते हो। तो जो है मैंने अभी मशीन लगा दी है, मतलब खाना वाना बनाने के बाद, क्योंकि कल टाइम नहीं मिलेगा। और उसके बाद मैं क्लीन करने लगी हूँ अपना फ्रिज, क्योंकि फ्रिज भी मैं बिल्कुल साफ़ करके छोड़ रही हूँ। क्योंकि फ्रिज में इतने दिन तो जो है लहसुन प्याज सारी चीज़ें जो है हम रख रहे थे, पर अब नवरात्रि में 9 दिन जो है लहसुन प्याज
प्याज कुछ भी यूज़ नहीं होगा। तो मैंने फ्रिज अच्छे से बिल्कुल से क्लीन कर दिया है और जो रसोई में भी जो लहसुन प्याज रखे थे ना वो भी मैंने निकाल के और दे दिए हैं, मतलब अनिल के घर भेज दिए हैं। वो लोग यूज़ करते हैं, मतलब जिनके जो भी काम में लेते हैं उनको दे देंगे। तो इस तरह से तैयारी शुरू हो गई है अब नवरात्रि की। हार्डली 10 मिनट लगे मुझे इस फ्रिज को साफ़ करने में। 1 घंटे का काम मैंने 10 मिनट में कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने इस फ्रिज में मैट लगा रखे हैं। तो मैट लगा के रखो ना फ्रिज में तो बहुत ज़्यादा फ्रिज गंदा होता नहीं है। जो भी कुछ बिखरता है मैट पे बिखरता है। मैट्स को निकालो, साफ़ करो और हो गया आपका फ्रिज साफ़। मतलब 1 घंटे का काम आपका 10 मिनट में हो जाता है। मेरी काफ़ी सारी सब्सक्राइबर्स है जो कमेंट करती है कि दीदी टाइम मैनेज नहीं हो पाता हमसे, हमारा तो पूरा दिन कामों में निकल जाता है। तो डियर वो इसी वजह से नहीं होता क्योंकि हम जो है 10 मिनट के काम को जो है ना 1 घंटे का हम बना देते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ गई है आजकल की जो हमारा टाइम सेव कर सकती है। जैसे कि मैं अपने किचन में जो आपने देखा होगा कि मैं चॉपर यूज़ करती हूँ। तो पहले के टाइम में तो चॉपर वगैरह होते नहीं थे। प्याज वगैरह बारीक कट करने के लिए हमें 10 मिनट देना पड़ता था अगर किसी प्याज को हमें बारीक कट करना हो, टमाटर बारीक कट करना हो। पर अभी तो मार्केट में इतने सारे जो है ये चीज़ें आ गई है, ये गैजेट्स आ गए हैं तो जिससे हमारा टाइम बच सकता है। तो वो चीज़ें ज़रूर हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे किचन हो चाहे घर के काम हो। अगर ले सकते हो तो ये ज़्यादा कुछ महंगी भी नहीं आती है, बहुत जो है सस्ती सी आ जाती है। ये मैंने जैसे मैट लिए थे, मैंने ऑनलाइन लिए थे तो ये आप ले सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने कहा ना जो मैं किचन में वो यूज़ करती हूँ चॉपर, जिससे जो है अगर मैं प्याज अगर चाकू से अगर करती हूँ बिल्कुल बारीक बारीक कट तो उसमें टाइम लगेगा 10 मिनट। अगर चॉपर में कर रही हूँ तो वही काम मेरा 2 सेकंड में हो जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करो जिससे जो है आपका टाइम ज़रूर बचेगा। इस तरह से आप अपना टाइम बचा सकते हो। तो कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि घर को संभालना और मैनेजमेंट करना, टाइम बचाना, ये बहुत ईजी है, सब कोई कर सकते हैं आसानी से। खैर जी, अभी जो है मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा शाम को। अभी टाइम हो रहा है शाम के, बज रहे हैं 5 और मैं लग गई हूँ इस रूम की डीप क्लीनिंग करने में। जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे नवरात्रि से पहले पहले अपने पूरे घर को जो है क्लीन करना है, बिल्कुल साफ़ करना है अच्छे से। और दिन में जो है मैंने थोड़ी देर बुलबुल को टाइम दिया था, जैसे मैंने बताया था उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो थोड़ा सा दिन में मैंने उसको टाइम दिया, थोड़ा सा मैंने भी रेस्ट कर लिया। और अभी जो है आज ये फाइनल है, मतलब आज मेरा इस रूम को करने के बाद पूरा घर अच्छे से साफ़ हो जाने वाला है। और आज मेरी इस काम में हेल्प कर रहा है अनिल। और हाँ, हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, आज अनिल मेरी हेल्प कर रहा है क्योंकि वही है कि बुलबुल के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि घर सबका होता है और घर को साफ़ सुथरा रखने की ज़िम्मेदारी भी ना घर में रहने वाले हर एक इंसान की होती है। तो अनिल भी जो है यहीं पे रहता है, हमारे घर में ही रहता है, नीचे वाले फ्लोर में रहता है और जो है इसका खाना वाना भी यहीं पे होता है। तो ये जो है घर के कामों में इस तरह से, जैसे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि दीदी आपका नीचे का फ्लोर साफ़ कौन करता है? तो जी, नीचे का फ्लोर जो है अनिल ही साफ़ करता है क्योंकि अनिल ही वहाँ पे रहता है। अगर मैं दोनों फ्लोर अगर साफ़ करूँगी तो मेरा तो पूरा दिन जो है घर को साफ़ करने में ही निकल जाएगा। तो जो है नीचे का फ्लोर अनिल ही साफ़ करता है और अनिल ही रहता है। और इसके अलावा जो है कभी अगर मुझे ज़रूरत होती है, जैसे आज मुझे ज़रूरत थी, आज मुझे ऐसे था कि अगर अनिल मेरी हेल्प नहीं करता तो शायद ये रूम मैं जो है आज साफ़ नहीं कर पाती। पर मुझे ऐसा था कि नवरात्रि से पहले सिर्फ यही रूम एक रह गया है, बाकी तो सारा घर मेरा अच्छे से साफ़ हो ही गया है। तो अगर अनिल हेल्प कर देता है तो अभी जो है मैं अभी 2 घंटे में इस रूम को अच्छे से जो है क्लीन कर लूँगी। तो अभी जो है पहले हमने खिड़कियाँ वगैरह अच्छे से साफ़ कर दी और उसके बाद जो है दीवारों पे कहीं पे जो है ना बुलबुल ने जैसे हाथ लगा ही देते हैं बच्चे, इधर उधर हाथ लगा ही देते हैं। कई बार हम बड़े भी लगा देते हैं, बच्चों का तो हम नाम लगा देते हैं कि बच्चों ने दीवारें गंदी कर दी। कई बार तो जो है ना पति देव भी कुछ खाते खाते दीवार पे हाथ लगा देते हैं। तो जो है दीवारों पे थोड़े बहुत दाग धब्बे थे तो उनको मैंने अच्छे से पहले सर्फ से साफ़ किया और उसके बाद मैंने गीले कपड़े से अच्छे से दीवारों को पोंछ दिया है। और हाँ, एक कमेंट जो बहुत बारी मेरे व्लॉग्स पे देखने को मिलता है उसका मुझे आज आंसर करना है। मेरी 1-2 सब्सक्राइबर्स कहती हैं कि दीदी आपके लिए ये सब चीज़ें आसान है, मतलब घर को इतना साफ़ सुथरा रखना और मैनेज करना, टाइम मैनेज करना, क्योंकि आप जो है सिंगल रहते हो, आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहते और अगर आप इन लॉज़ के साथ रहते हो तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो डियर बहुत ज़्यादा मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मैं भी 15 साल जो है अपने इन लॉज़ के साथ ही रही हूँ। तो मुश्किल तब नहीं होती अगर आप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। अगर आप में जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो ना तो आप जॉइंट फैमिली में भी इन लॉज के साथ रह के भी है ना घर को साफ़ सुथरा रख सकते हो। आप जो है अपने
टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। कैसे कि जैसे मैं श्राद्धों में साफ़ सफाई करती हूँ ना, जब मैं इन लॉज़ के साथ रहती थी तब भी मैं जो है श्राद्धों में ही पूरे घर को अच्छे से डीप क्लीन कर लेती थी। उस टाइम क्या होता था, उस टाइम उल्टा मेरे को हेल्प मिल जाती थी। मतलब मेरी सासू माँ है ना, जिस दिन मैं रूम की क्लीनिंग करती थी तो खाने का सारा काम जो है वही कर देते थे। तो वो क्यों होता था, क्योंकि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। तो अगर आप इन लॉज़ के साथ रहते हो तो आपको हेल्प भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है जॉइंट फैमिली में रहने से सिर्फ नुकसान ही होते हैं, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली में रहने के फ़ायदे भी बहुत होते हैं, बस हाँ, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो वो अंडरस्टैंडिंग की बात ये है कि देखो, अगर वही होता है कि अगर देखो जो लोग काम करना ही नहीं चाहते तो वो तो सिंगल रह के भी नहीं करते। मैंने बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं कि जो लेडीज़ सिंगल रहती है ना, उनका घर भी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ पड़ा रहता है। तो वो हम ये नहीं कह सकते कि जो सिंगल रहते हैं ना उनके लिए सब कुछ पॉसिबल होता है। पॉसिबल उनके लिए होता है घर को साफ़ सुथरा रखना जिनके और घर वालों के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, ठीक है। और अभी भी जैसे मैं बताऊँ तो जैसे मैं घर को, मुझे साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा पसंद है घर को। चलिए बीच में पहले मैं ये बता देती हूँ, रूम मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था और उसके बाद मैं आ गई हूँ रसोई में। और अभी मुझे फटाफट जो रोटियाँ सेकनी है क्योंकि सब्ज़ी सुबह की रखी है। और हाँ, ये भी देखो एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। मतलब हस्बैंड को पता है कि आज मेरा काम बहुत ज़्यादा है, मुझे आज घर की मैंने डीप क्लीनिंग कर रही है, रूम की मैंने क्लीनिंग की है, नवरात्रों की भी तैयारियाँ मैंने की है, बुलबुल को भी मैं संभाल रही हूँ। तो वो क्या कहते हैं कि जो भी बना है वो खा लेंगे, मतलब कोई फरमाइशें नहीं रहती। तो सबकी अंडरस्टैंडिंग, सबके साथ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब हस्बैंड को भी समझना ज़रूरी है। और वो समझाएगा कौन, हम खुद ही समझाएंगे। ऐसे नहीं कि उनको खुद से समझ आ जाएगा, उनको बिठा के एक दो क्लास देनी पड़ती है कि देखो हम जो है बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हमारा भी टाइम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर उनको धीरे धीरे समझ में आने लगती है। देखो अचानक से कोई भी चीज़ किसी को समझ में नहीं आती, उनको समझाना होता है। तो और अभी हस्बैंड जो है इतना अंडरस्टैंडिंग है, उनको समझ आती है कि हाँ काम बहुत ज़्यादा है। तो वो ये नहीं कहते कि नहीं मैं तो ये दिन की सब्ज़ी है तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूँगा। वो जो है समझते हैं उस चीज़ को। और क्योंकि उन्हें पता है कि फरमाइशें भी मैं ही पूरी करती हूँ। जब अच्छा खाने का मन होता है, मेरे घर में संडे स्पेशल भी बनता है। पर हाँ, कभी अगर मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है तो इस तरह से जो है उनको दिन का खाना भी खाना पड़ता है। तो पर ये सब कुछ होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है फैमिली मेम्बर्स के बीच। अगर घर को आपको जो है अगर सही रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। तो अभी रूम की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ वॉशरूम में। और अभी इसको भी मैं जो अच्छे से क्लीन कर दूँगी क्योंकि अभी जो है मुझे नहाना है। और मैं रात को नहा कर ही सोती हूँ, बिना नहाए मुझे नींद नहीं आती। तो जी बस नहाने से पहले वॉशरूम क्लीन कर दूँगी। और हाँ, एक कमेंट मेरे पास ये भी आता है कि दीदी आप तो परफेक्ट हो और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तो डियर, ये तो लाइन ही गलत है। देखो, ना तो कोई इंसान परफेक्ट होता है, ना ही मतलब कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। सब में कोई ना कोई कमी होती है। और इस बात को जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेना, वो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना देता है। जैसे मेरी भी मैं बताऊँ तो मेरी भी एक बहुत गंदी आदत है। मुझे जो है अपने घर को और मैं बिखरा हुआ नहीं देख सकती थी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए होता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये कोना भी साफ़ रहे, ये कोना भी साफ़ रहे, ये बाथरूम भी साफ़ रहे। पर ये पॉसिबल नहीं होता। जब हम अगर अकेले रहते हो तो देखो पॉसिबल होता है, मतलब सिर्फ मैं ही रहूँ घर में। पर अगर मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी रह रहे हैं, बच्चे भी रह रहे हैं, तो वो भी वॉशरूम यूज़ करते हैं। हालांकि मैं उनको टोकती रहती हूँ इन बातों पे कि देखो वॉशरूम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको जो है आप वाइप कर दो नहाने के बाद। पर यही होता है कि अगर मैं 10 बारी टोकती हूँ तो उसमें से वो 2 बारी मेरी बात सुनते हैं, ठीक है। तो हम उनको परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं वो परफेक्ट करे, इस तरह से वो चीज़ करे। तो हम नहीं बना सकते उन लोगों को। तो इसका एक सीधा सा तरीका क्या है कि देखो, बाथरूम मैंने अगर हफ्ते में एक बार साफ़ कर दिया, या जिस तरह से भी आप करते हो, या फिर किसी भी चीज़ को, किसी भी कोने को अगर आपने एक बार साफ़ कर दिया तो ठीक है, कर दिया। वो वापस अगर फैल रहा है तो इट्स ओके, फैलने दो उसको। आपकी ड्यूटी थी, आपने एक बार उसको साफ़ कर दिया, उसके बाद वो फैल गया। नेक्स्ट डे जब आपका और वो चीज़ को साफ़ करने का टाइम हो ना, उसको तभी साफ़ करो। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन उसी में लगे रहो। तो मैं भी अपनी इस चीज़ को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं जो है कोशिश करती हूँ कि नहीं, अगर फैल गया तो फैल गया, अब मैं उसको नेक्स्ट डे ही साफ़ करूँगी। मैं उस टाइम तुरंत नहीं लग जाती उसको साफ़ करने में, ठीक।
वॉशरूम क्लीन कर दिया है बिल्कुल अच्छे से और अब मैं नहाऊंगी। मैं रात को बिना नहाए नहीं सोती हूँ, मतलब जब तक दिवाली आ जाती है ना तब तक मैं रात को नहाती हूँ। ये भी मुझ में बड़ी गंदी आदत है, मुझे बिना नहाए नींद नहीं आती। खैर यहाँ पे बुलबुल तो सो गई है और उसको मैंने दूध दे दिया था। मेरे कान्हा जी भी सो गए हैं और पतिदेव कर रहे हैं। और अभी कल नवरात्रों की तैयारी, थोड़ी तैयारी अभी कर लेंगे, वो शॉप से थोड़ा सा जल्दी आ गए थे और बाकी की तैयारी हम कर लेंगे कल। और हाँ, एक कमेंट और ले लेते हैं। एक कमेंट मेरे पास ये भी आता है कि दीदी आप ब्रेक नहीं लेते हो क्या, पूरा दिन लगे रहते हो, आप थकते नहीं हो फिर? तो दी ब्रेक तो सबको लेना पड़ता है। अगर मैं पूरा दिन लगी रहूँगी या फिर मैं पूरे हफ्ते काम में लगी रहूँगी तो फिर तो मैं बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊँगी, डिप्रेशन में चली जाऊँगी। तो ब्रेक सबको चाहिए होता है, पर हाँ उस ब्रेक का सही इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। मैं सही बताऊँ ना, मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने सालों पहले टीवी देखा था। मतलब जो भी मुझे रेस्ट टाइम मिलता है अपना, पूरा दिन में 1 घंटा हो चाहे 15 मिनट हो, मैं उसमें सास बहू का ड्रामा नहीं देख सकती। मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सा सीरियल जो है देखा होगा जिसमें सास बहू का ड्रामा आता हो, या जो को फालतू के टीवी शोज़ होते हैं वो मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाती हूँ। मुझे जो भी अगर टाइम मिलता है ना तो मैं उसमें, मुझे क्या पसंद है पर्सनली, मैं देखती हूँ मोटिवेशनल वीडियो देखना मुझे पसंद है, या जैसे मुझे घर को सजाना बहुत पसंद है तो मैं कोई DIY देख लेती हूँ बनाना यूट्यूब पे। इस तरह से मुझे पसंद है, मतलब जिन चीज़ों से मैं कुछ सीख पाऊँ। मैं फालतू की चीज़ें नहीं देख सकती, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ब्रेक लेना ज़रूरी है पर उस ब्रेक का सही इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। आज तो बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई ब्लॉग में, पर चलिए जी, खैर इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। और कल से आप लोगों को मेरे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे नवरात्रि ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लेना और जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।